कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। भारत को बांग्लादेश से संभलने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश ने सबको हैरान करते हुए भारत ही नहीं चीन की भी जहां चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं फ्रांस को भी एक बड़ा झटका दे दिया है। इस पूरे इलाके में बांग्लादेश अब कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसकी नीयत पर शक पैदा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब चीन और भी ज्यादा बौखलाएगा, क्योंकि चीनी बन गए हैं बंधक, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में पहुंच चुके हैं। जबकि अभी 2 दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान के ऊपर 3.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो बांग्लादेश और भारत के रणनीतिक रिश्ते अभी सामान्य हैं, लेकिन ये रिश्ते बहुत दिनों तक सामान्य नहीं रह पाएंगे। ये चीजें धीरे धीरे दिख रही है। जिस तरीके से एक तरफ कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो वहीं अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कुछ ऐसा कह दिया है जो बिल्कुल भी उचित नहीं दिखता है। अभी तक हिंसा के मामले पाकिस्तान में दिखे हैं, बांग्लादेश में दिखे हैं। अगर भारत भी ऐसा ही कुछ करता तो भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या घटती न कि बढ़ती। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत सहिष्णु रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में। पर अब शेख हसीना ने ये कहा है कि भारत को भी अपने यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के। यानी बांग्लादेश भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर कुछ होता है तो इसका असर बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। मतलब बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश जहां इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अल्पसंख्यकों के ऊपर क्रूरता को दिखला रही है। इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे आप सर्च करेंगे तो कई ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जो बहुत ही खराब स्थिति को दिखला रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अब सबको हैरान कर दिया है। भारत ने, वैसे आपको बता दे, बांग्लादेश की वायुसेना की बात करें तो बांग्लादेश के पास मात्र 44 लड़ाकू विमान है, जिसमें से कुछ लड़ाकू विमान चीन के F-7 हैं जो अब बेकार हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो वहीं कुछ रूस के MiG-29 हैं जो धीरे धीरे पुराने होने चले हैं। अब इस क्रम में बांग्लादेश को खरीदना है फाइटर जेट, लेकिन फाइटर जेट के लिए वो कुछ ऐसा खरीदना चाहता है जो उसे चीन और भारत दोनों से ही ज्यादा ताकतवर बनाए। अब पहले ये कहा गया कि फ्रांस से राफेल को खरीदने के चक्कर में है बांग्लादेश, पर अब ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश फ्रांस से राफेल नहीं खरीदेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस जो राफेल देगा वो भारत के पास पहले से है, और अगर भारत के साथ टेंशन बढ़ती है तो फ्रांस राफेल में कलपुर्जों को लगाना बंद कर देगा या किसी तरह का प्रतिबंध लगा देगा, जिसकी वजह से फ्रांस के चक्कर में बांग्लादेश नहीं पड़ना चाहता है। तो वहीं रूस के भी विमान नहीं लेना चाहता है, ताकि चीन से पंगे अगर शुरू हुए तो उन पंगों में बांग्लादेश का वायुसेना न फंसे। तो अब बांग्लादेश बढ़ रहा है यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की ओर। वो यूरोफाइटर टाइफून इसलिए खरीदना चाहता है ताकि भारत और चीन दोनों के ऊपर बढ़त हासिल कर सके। अब बांग्लादेश के इस तरह की तैयारी को देखकर यही लग रहा है कि भविष्य में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बनने वाला है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारी जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए रखनी पड़ रही है, वैसी ही तैयारी बांग्लादेश के लिए रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं दिख रहा है। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़ते हमले और कट्टरवाद को देखकर यही लग रहा है कि कुछ ही समय में बांग्लादेश और भारत के बीच भी रिश्ते खट्टे जरूर होंगे। वैसे जो सीख बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के मामले में भारत को देने की कर रहा है, उन्हें पहले अपने आंकड़े देखने चाहिए कि कैसे भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में घट रही है और आगे शून्य तक जाने की बातें कही जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर चीन कितना ज्यादा नाराज है, इसकी कई मिसालें अब सामने आ रही हैं। चीन ने जहां अपने दोस्त पाकिस्तान
पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, बेइज्जती वाला झटका दिया। दासू बांध परियोजना के इंजीनियरों के मौत के एवज में 3.8 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा और यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि चीन रुकी हुई दासू पनबिजली परियोजना का काम फिर से शुरू करने से पहले ये सारा मुआवजा का भुगतान चाह रहा है। और अब पाकिस्तान ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि मुआवजे की रकम थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि चीन जो ये मुआवजा मांग रहा है पैकेज में, ये कोई तुक वाली बात नहीं हुई। पर चीन कहाँ मानने वाला है। चीन ने मुआवजे के लिए कहा है कि जल्द से जल्द आप मुआवजा दो। अब सांप छछूंदर वाले हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि खुद उसकी अर्थव्यवस्था झूल रही है और ऐसे में मुआवजा देना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम बन रही है। पर यहाँ ये मामला अभी रुका नहीं था कि एक दूसरा मामला हो गया है। अब इस दूसरे मामले में ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान एरिया में जो चीनी वर्कर काम कर रहे हैं उनके हालात बहुत खराब हो गए हैं और ये चीनी वर्कर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हम जो फैक्ट्री के परिसर हैं उसमें बंधक की तरह काम कर रहे हैं और इन परिसरों में हम फंस चुके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और हालात ये हो जाते हैं कभी कभी कि खाने पीने की भी दिक्कतें हो जाती है, खाने के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब बलूचिस्तान में चीनी वर्करों को काम करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान और चीन के बीच जल्द ही बलूचिस्तान में चीजें साफ साफ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट पहले ही चीन हटा रहा है और जल्द ही यहाँ से वर्कर्स भी हटाए जाएंगे। पर हाँ, ये जरूर है कि बलूचिस्तान अब आजाद होने की राह पर चल पड़ा है और जल्द ही ये पाकिस्तान से टूटकर अलग हो जाएगा। दासू परियोजना में हुई मौत के बाद चीनी वर्कर्स यहाँ बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार इक्के दुक्के चीनियों पर यहाँ हमला होता ही जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग चीनी परियोजनाओं से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसका नतीजा इस तरह के हमलों को बताया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।